बुलेटिन में खुशामदीद। आपको ये खबर दें, जैकबाबाद में पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी से सरकारी सरपरस्ती में असलहे की स्मगलिंग के इल्जामात पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयू ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। उन्होंने डबल कैबिन गाड़ी की मिल्कियत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर उनके इंतखाबी स्टिकर लगने से गाड़ी उनकी नहीं हो जाती। गुज़िश्ता शब जैकबाबाद बाईपास पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन, क्लाशनकोफ की 2500 से जायद गोलियां, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के ASI इम्तियाज अली भैयो और 2 पुलिस कांस्टेबल्स सनाउल्लाह मंगनहार और बकाउल्लाह उन्नर को गिरफ्तार किया गया। SSP सलीम शाह का कहना है कि असलहे की बरामदगी के वक्त सूबाई मुशीर बाबुल भैयो का बेटा मौजूद नहीं था। इसमें जो मेन डीलर है अख्तियार अली लाशारी है, जिसके ऊपर 7 से 8 केसेस हैं, वो हमने अरेस्ट किया है। मजीद तहकीक कर रहे हैं कि जो मोबाइल है वो किसके इस्तेमाल में रही है या कैसे मोबाइल डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की है, उसको मजीद हम तहकीक कर रहे हैं। ना तो वो अल्ताफ कोई मौके पे मौजूद था, ना गाड़ी में था। 2 गाड़ियों में 7 बंदे थे और 7 अरेस्ट हुए थे। मुल्जिमान को शिकारपुर में लड़काना की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जिनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो का कहना है कि गाड़ी उनकी नहीं, इस केस में उनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए उन्होंने वजीर आला सिंध को इस्तीफा पेश कर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 91 रन का हदफ दे दिया है। जवाब में खेलते हुए पाकिस्तान की पहली विकेट 4 रन पर गिर गई है। साइम अयूब 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 3 कीवी खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद आमिर, अब्रार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड के मार्क चैम्पियन 19 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। सूबाई असम्बली की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के हल्कों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। वेलकम बैक। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आ गई। जहर दिए जाने के इल्ज़ाम लगाने के बाद किए गए तिबी मुआयने में बताया गया कि बुशरा बीबी को गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रहीं। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम भी इस मौके पर मौजूद थे। एंडोस्कोपी समेत बुशरा बीबी के कई टेस्ट किए गए। बुशरा बीबी ने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार किया। डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी हैं। तमाम रिपोर्ट्स डॉक्टर आसिम, जेल सुपरिटेंडेंट और पिम्स अस्पताल को फराहम कर दी गई हैं। तसाब अदालत ने कल बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करके उनका निजी अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि तिब्बी रिपोर्ट्स आने के बाद बानी PTI और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए हैं। PTI हो, बानी या आर्जी चेयरमैन या कारकुन, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। निजी अस्पताल से सरकारी खर्च पर होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने इनकी कहानी को झूठ साबित कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 3 हफ्तों से जहर देने का वावेला मचाया हुआ था और आज बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूली पर लटकी हुई थी। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है कि ये लोग जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं, इनका वो प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज हो जाता है। जाली हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, फजलुर रहमान ने ऐलान किया है। पशीन में जलसान से खिताब में कहा कि इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ, बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में ख़रीदी या 80 अरब रुपए में। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क को कायम रखने में JUI FA का किरदार अहम है। पूरे मुल्क को उठाएंगे और जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता।
बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असेंबलियां बनाई, तुम बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ केपी असेंबली कितने पे खरीदी गई है? इंतखाबात के नाम पर हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाया करती। कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर शर्जील मेमन ने यह ऐलान भी किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पीपल्स बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ेगा। वजीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत सब्सिडी दे मगर किराया नहीं बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जो हमारे वेंडर्स थे एनआरटीसी, उन्होंने कहा कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। मैं कैबिनेट में लेके गया सिंध काबीना में, मैंने कहा जी कि किराया लगता है हमें, मैं बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे। वजीर आला साहब ने कहा कि तुम किराए नहीं बढ़ाओगे, जो पैसे ऊपर से होंगे वो सिंध हुकूमत भरेगी सब्सिडी की मद में। सब्सिडी दी जा रही है। आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर, आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर कराची का आवाम जो है वो सफर कर रही है। कराची के एक्सपो सेंटर में साकिनाने शहर कायद का 29वां मुशायरा हो रहा है। अमेरिका, जर्मनी, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से शोरा आलमी मुशायरे में शरीक हैं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद से। वलीद, तैयारियां कैसी हैं? कौन कौन से शोरा शिरकत कर रहे हैं यहाँ पर? सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। साकिनाने शहर कायद के तहत 29 बरसों से ये मुशायरा हो रहा है। पहले होता था नेशनल स्टेडियम कराची में और अब होता है एक्सपो सेंटर कराची में। इस वक्त अगर कैमरामैन शेर ज़मीर आपको दिखाएं तो लोगों की आमद शुरू हो गई है। यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के तलबा हैं वो मौजूद हैं और स्टेज सजा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ही जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा। पीरज़ादा कासिम, अनवर शऊर, इफ्तिखार आरिफ, अब्बास ताबिश, वसी शाह, आतिफ तौकीर, नासरा ज़ुबैरी समेत जो मुल्क के मुमताज़ शोरा हैं वो अपना कलाम हाज़रीन की नज़र करेंगे। खाने पीने के बाहर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और साथ साथ किताबों के स्टॉल्स भी हैं। मौका है लोगों के पास, क्योंकि ये मुशायरा फजर तक जारी रहता है। लोग यहाँ पर आएँ, जो अदब और शेर व सुकून से मोहब्बत करने वाले हैं वो आएँ, चाय का कप हाथ में थामे और अपने पसंदीदा शौरा का कलाम सुने। वलीद, उर्दू के लिए सब जमा हुए हैं यहाँ पर, तो सवाल ये है कि उर्दू के साथ साथ कराची के खाने की भी बहुत ज़्यादा शोहरत रहती है, तो उसके लिए क्या एहतमाम किया गया है यहाँ पर? देखिए, खाने में यहाँ पर पाकिस्तानी खाने भी हैं और साथ साथ चाइनीज़ खाने भी हैं। अगर आपको देसी खाने पसंद हैं तो आपके लिए मुर्ग का भी एहतमाम है, टिक्के हैं और इसी तरह जो बन कबाब है, दीगर अशिया हैं और साथ साथ चाइनीज़ फूड भी है। तो हर तरह का खाना यहाँ पर मैसर है आपको। और क्योंकि ये मुशायरा फजर तक जारी रहता है, कराची वाले कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते खाने का। तो क्योंकि मुशायरा है तो जहाँ पर लोग मुशायरा सुनेंगे तो वहीं पर खाना भी खाएंगे, बल्कि लोगों ने पहले खाना शुरू कर दिया क्योंकि मुशायरे में अभी कुछ जबरदस्त। वलीद, आप भी एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम दीगर खबरें शामिल करेंगे। PFUJ और एमएन ने मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर मजम्मत की है। तशवीश का इजहार किया है। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मिशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकियां मिलने लगीं। अभी आपको लाहौर से खबर देंगे। अल-अक्सा मार्च के मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। बमबारी हो रही है, वो है वो लोग कि जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते हैं। हमारे आइडियल वही हैं, उन्हीं को आइडियल बनाते हैं।
उन्हीं मुजाहिदों को, मुजाहिमतकारों को, हक के खातिर लड़ने वालों को, उन लोगों को जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अभी खालिद कुदूमी बता रहे थे 60,000 हुफ्फाज़ किराम वहां मौजूद हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें ब्रीफिंग देते हुए भी बताया था, उन्होंने बताया था कि हुफ्फाज़ तो उम्मत मुस्लिमा में बहुत हैं, लाखों हैं। तरावी में बहुत कुरान पढ़ा गया है, हर तरफ कुरान के लिए मदारिस भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी हाफिज, यहाँ भी तरावी में कुरान पढ़ने वाले, यहाँ भी क़यामुल लैल करने वाले, यहाँ भी मदारिस हैं, लेकिन वो कैसे हाफिज हैं, वो कैसे कारी हैं कि जो इस कुरान की पुकार पे लब्बैक कहते हुए अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करते हैं। कारी नजर जमात इस्लामी के तहत अल-अक्सा मार्च का एहतमाम किया गया है, जिससे मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान खिताब कर रहे थे। अभी बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने विफाक और सिंध के इदारों की भर्तियों में देही और शहरी सिंध के कोटे पर अमल दरामद और शफाफियत की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में होने वाले इजलास में तय किया गया है कि कमेटी में तंजीमी जिम्मेदारान और अरकान असम्बली शामिल होंगे। सरकारी नौकरियों की रिश्वत के बदले खरीदो फरोख्त की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। दिल का रिश्ता ऐप लंदन में जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम मुतारिफ करवा दी गई है। तकरीब के शुरका ने ऐप का खैर मकदम किया और कहा कि इस ऐप से मुनासिब रिश्तों की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। दिल का रिश्ता ऐप में 10,000 बरतानवी पाकिस्तानियों के रिश्ते भी हैं, जबकि 10,000 शादियां भी तय हो चुकी हैं। तफसील मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट में। ये ऐप जब से इसकी लॉन्च हुई है, इस वक्त तकरीबन अब जो इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने लगे, जिनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर लंदन से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो दिल का रिश्ता ऐप है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और अप्रिशिएट भी किया। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप है और हम यूज़ कर रहे हैं। दिल के रिश्ते का ऐप, उसका स्टॉल देखा है, उसका ऐप डाउनलोड किया है। और अच्छी ऐप है ये दिल का रिश्ता। और जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से और जो मतलब यहाँ पे रिश्ते ढूंढ रहे हैं बच्चों के और जो अच्छी तरबियत चाहते हैं, उनके लिए ऐप बहुत साजगार है। नहीं, बहुत अच्छी ऐप है। इसके थ्रू बहुत से लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और शादियाँ हो रही हैं। अच्छा एक पॉजिटिव वो है, अमल है, गुड है। दिल के रिश्ते से हमारी फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं और वो माशाल्लाह बहुत खुश रह रही हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तकरीब में मुकर्रीन ने कामरान टसौरी को गवर्नर सिंध के ओहदे पर बरकरार रखने की दरख्वास्त कर दी। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि कामरान टसौरी ने वो किया जिसके दूसरे सिर्फ दावे किया करते थे। चेयरमैन आबाद आसिफ का कहना था कि तवील अरसे बाद आवाम को अवामी गवर्नर मिला है, किसी नए तजर्बे के बजाय उन्हें ही गवर्नर सिंध रखा जाए। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया है। ज़रा के मुताबिक सैयद अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। नए DIG ऑपरेशंस लाहौर के लिए राना यास सलीम, फैसल कामरान, शहजाद बुखारी और CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी के नाम ज़ेर गौर हैं। सैयद अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी हुआ था, ताहम उन्हें पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था। गवादर के गांव अमरादी में 4 रोज़ से सैलाबी पानी में महसूर एक ख़ानदान के 27 अफराद को अब तक नहीं निकाला जा सका। डंडो, कलांच और दीगर इलाकों में भी महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक बहरिया की इमदादी टीम रवाना की गई हैं। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स से महसूर होने वाले अफराद के लिए इमदादी सामान और राशन पहुँचाया जा रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस हादसात में मजीद 13 अफराद जाम बहक हो गए। मर्दान में 4, खैबर में 3, मालाकन, दीरबारा और ज़िला मोहम्मद में 2 अफराद जाम बहक हुए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते को भी बादल बरसे, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आइंदा 24 घंटों में आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में मजीद बारिश का इम्कान है।